हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी में भी जो क्वेश्चन आएगा या आ सकता है उसके बारे में बताएंगे, वो भी अलजेब्रा का बीजगणित का स्पेशल सवाल। और आप देखते होंगे ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक ना। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा को किस तरीके से इन टाइप के जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है समझते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला आपको बता दें। अब इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता है ए स्क्वायर होता है भाई बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, कोई बात नहीं है। अगर आप बेस समझेंगे ना तो सवाल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कहा जाता है ना, लोग कहते हैं कि ट्रिक हमें सीखना, बिल्कुल आप ट्रिक सीखिए क्योंकि टाइम कम है तो सवाल ज़्यादा आपको लगाना है, तो बिल्कुल ट्रिक सीखिए। लेकिन आपको भी पता है कि ट्रिक सीखने से पहले बेस सीखना होता है, और जब आपको बेस समझ में आ जाता है तो ट्रिक भी आपको समझ में आ जाता है, ठीक ना। देखते हैं ना, आप साइकिल जब चलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले धीरे धीरे चलाते हैं, लेकिन जब आपको चलाने आ जाता है तो आप हैंडल छोड़ करके भी चला लेते हैं। तो बस वही बात है, हैंडल छोड़ना हुआ ट्रिक और शुरुआत में सीखना हुआ बेस, और उसके लिए आपको गिरना भी पड़ता है। तो गिरिए और आइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो अभी बता रहे हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अगर बात करें अगले की तो अच्छा, यहाँ से हम या इसी को हम यहीं पर लिखते हैं, या हम इसी को ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर कर दें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथे फार्मूले की बात करा जाए, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। या इसी को अगर हम ऐसे लिखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी लिख सकते हैं। अगला जो है फार्मूला वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको ये होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर बात करें छठे फार्मूले की तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और अगर बात करें एक और फार्मूले सतवें की तो वो है वर्गांतर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। और अगर बात करें आठवें फार्मूले की तो वो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये 8 फार्मूले आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। अब इनसे जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, जो आएगा वो क्या आएगा, वो सबसे पहले पहला हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम इन सब चीज़ों को कैसे बदलते हैं। अब आपको लग रहा है किन सब चीज़ों को कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं किन सब चीज़ों को हम लोग कैसे बदलते हैं। पहला, अगर हम यहाँ पर a को मान लें x और b को मान लें 1/x, तो आप देखते होंगे कि ये सब सवाल आते हैं x + 1/x पर, इन सभी पर उसका मान दिया तो ये बताओ, ये मान दिया वो बताओ, क्या आते हैं जरा देखिए। पहले इस फार्मूले को हम लोग समझा जाए। तो a का मान अगर x रखें, b का मान रखें 1/x, तो हम लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने ये प्लस 2ab और 2ab। ए का मान है x और b का मान b का मान 1/f, तो इससे को काट देंगे तो प्लस क्या आएगा 2 आएगा, ठीक ना।
अब देखिए आप सभी में यही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो अब बताते हैं हम आपको अगला दूसरा, इनको परिवर्तन करने के लिए आता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि x + 1/x बराबर इतना है, तो बताओ इसका मान कितना होगा। क्वेश्चन पूछ करके एक ठो दिखा दें, डेमो देते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा कि यदि x + 1/x का मान 3 है तो ज़रा बताओ x² + 1/x² का मान कितना होगा। भाई अगर आपको ये पता हो, अगर ये फार्मूला आपको पता था तो ये पता हो गया, और अगर ये पता है तो ज़रा बताओ 3 का यहाँ पर वर्ग रख देंगे तो हो जाएगा 9, और ये इधर तो है ही, तो x² + 1/x² और +2, तो 2 इधर कर देंगे तो 9 में 2 जा 7 हो जाएगा इसकी वैल्यू, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर बात करें कि इन सब क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो लीजिए x + 1/x बराबर आप लिखे अगर 13, तो बताइए x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा। तो इसी को क्या कर देंगे, 13 का वर्ग कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3 का वर्ग, देखिए बेस समझना आपको, 3 का वर्ग किए थे तो 9 आया था, तो 13 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 169, और 169 में 3 के वर्ग जब 9 आया था तो 9 में से आपने हमेशा 2 को क्या कर दिया, घटा दिया। कब, जब प्लस वाला दे रखा था, ये वाला प्लस वाला दे रखा था, तब आपने क्या किया, 2 को घटा दिया, तो आपका 2 घटा देंगे तो 167 आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर इसी फार्मूले को कैसे दे दें, अगर इस तरीके से दे दें, अगर इस तरीके से दे दें आपको, अगला जो सवाल है x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा। तो जरा देखिए x² + 1/x², यहाँ पर देखिए a का मान x है, b का मान 1/x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a² धन b² माइनस हो जाएगा ना। और अब कह दे अगर कि x - 1/x का मान बताओ, अगर हम 5 दे रखे हैं तो ज़रा बताओ x² धन 1/x² का मान कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, ज़रा इसका मान रखिए, तो 5 का वर्ग आएगा 25, और ये माइनस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 27। इसका मतलब ध्यान क्या देना है कि अगर प्लस वाला दे रखा है तो आप माइनस करेंगे, अब माइनस वाला दे रखा है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। x - 1/x बराबर अगर 7 दे रखे हैं, आप पूछ रहे हैं जरा इसका मान बताओ, तो आप क्या करोगे, जब माइनस दे रखा है तो हमने बोला ना आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 7 का वर्ग हो जाए 49 + 2 = 51। अगर बेस आपने सीखा है तो फार्मूला आपके दिमाग में बैठेगा, तो आपको लगाने की जरूरत ना पड़ेगी, केवल फार्मूला देखेंगे, सवाल देखेंगे तो आप उसका आंसर कर देंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर किसी भी सवाल के लिए अगर आपको x + 1/x, हमने क्या बोला, x + 1/x या x - 1/x की वैल्यू अगर दी गई हो तो आप कोई भी मान इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे तीसरा क्या बनेगा, जरा देखा जाए तीसरा क्या बनेगा। तीसरा बनेगा a + b का होल क्यूब, अर्थात x + 1/x का होल क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब ये बनेगा तो a क्यूब कह रहा है, इसका मतलब है x³ + 1/x³ + 3ab, a से b तो कट जाएगा ना x से x, तो 3 बचेगा, और कोष्टक में a + b अर्थात ये। अब जरा सा देखिए, अगर आपको क्वेश्चन देता यहाँ पर कि x + 1/x बराबर अगर 3 है तो बताओ x³ + 1/x³ का मान। अब अगर आपको ये फार्मूला तैयार रहता तो आपको ये समझ में आता, और अगर ये समझ में आता तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ज़रा देखिए, ये पहले डायरेक्ट नहीं, पहले आपको बेस समझा रहे हैं एक ठो, फिर आप उसके बाद से डायरेक्ट लगाइएगा।
तो बेफ देखिए जरा सा, एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब है तो इसका मान है 3, तो 3 का होल क्यूब हो जाएगा 27 बराबर, इसको लिख देंगे क्योंकि इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है, अब प्लस 3 गुना x प्लस 1/x का मान दिया है 3, दिया है कि नहीं दिया है, तो 3 गुना 3 और 3 त्रिका 9 और 9 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो आएगा 18 और यही होगी वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। ये समझ में आया कि नहीं है? और अगर बात करें, अब आपको डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, x प्लस 1/x का मान अगर दिया हो 5, क्या दिया हो 5, और पूछ रहा हो x क्यूब धन 1/x क्यूब का मान बताओ। अब जरा बताइए, 5 का सबसे पहले अगर इधर दिया, अगर आपको ये फार्मूला समझ में आएगा तो 5 इधर दिया तो 5 का क्यूब करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 5 का क्यूब करेंगे तो आपको आएगा 125 आएगा ना। उसके बाद से आपने क्या किया है, ये 3 का गुणा कर दिए जो मान दिया होगा, तो क्या दिया है 5 न दिया है, 5 न दिया है तो 3 में 5 का गुणा कर देंगे और इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आएगा माइनस 5 3 15 और इसी में से घटा देंगे तो आपका आएगा 110। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू हुई वो हुई 110। अब यही चीज़ है, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये फार्मूला तैयार तो आपको ये फार्मूला तैयार, और अगर आपको ये फार्मूला तैयार तो आपको जो दिया गया क्वेश्चन है वो तैयार, और आपका दिया गया क्वेश्चन तैयार तो आपकी नौकरी तैयार, अगर आपने उसको सही कर दिया तो। और ये सब क्वेश्चन बिल्कुल भी आप अपने हाथ से बाहर मत जाने दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया तीसरे टाइप का। इसी वजह से हम आपको बारी बारी से समझाते जा रहे हैं ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आए, सवाल यहीं पर बता दें, फिर अभी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आप देखिएगा उस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ठीक है। बात करें चौथा की। अब चौथा क्या है, चौथा है आपका ये फार्मूला, ये जो माइनस की है ना, यही डायरेक्ट मेथड, वही अगर हम इसको इधर कर देंगे तो ये माइनस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो बात वही है। अब हम बात करें इसकी, a माइनस बी यानी x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर क्या आएगा भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब अर्थात x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 3ab, फिर वही a से b कट जाएगा और x माइनस 1/x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आपको चौथे फार्मूला ये मिला। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा कि जरा x माइनस 1/x का वैल्यू हमने दिया है 5, तो बताओ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताओ। अभी इसके पहले प्लस वाला दिया था तो प्लस वाला पूछ रहा था, माइनस वाला दिया तो माइनस वाला पूछ रहा है। अगर आपको ये फार्मूला तैयार है तो ज़रा देखिए, इसका हो जाएगा क्यूब, तो 5 का आप क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 125, और ये माइनस है क्योंकि माइनस वाला पूछा जा रहा है, तो ये माइनस है तो इधर को आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 और इसमें जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 140। ये एक लाइन में आंसर आपका आ गया। कब, जब आप बेस समझेंगे तब, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका चौथा। अगर बात करें पांचवा, तो पांचवा देखते हैं क्या बनता है। पांचवा कहाँ, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इस पर क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब अर्थात x क्यूब धन 1/x क्यूब। तो क्या बनेगा भाई, a प्लस बी x प्लस 1/x। दूसरे क्वेश्चन में क्या बनेगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ab। तो a से b कट जाएगा तो -1 ना बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आपको सवाल दे दे, कह दे कि जरा x प्लस 1/x का मान हम दिए हैं 2, तो बताओ x क्यूब धन 1/x क्यूब का मान बताओ, ठीक है। अब देखिए, इस सवाल को अगर आप चाहें तो इसी से लगा सकते हैं, लगा सकते कि नहीं। x प्लस 1/f का मान दिया है 2 और यहाँ पर
इसका भी मान दिया है 2, यही पूछ रहा है तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और यहाँ पर 3 दूना 6, इधर घटाएंगे तो 8 में से 6 जाए 2, तो 2 हो जाएगा। पहला तरीका हमने आपको बताया। दूसरा तरीका बता रहे हैं, इसमें रख के देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान दिया है 2 तो यहाँ पर हम रख देंगे 2। अब इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे कहाँ से, यहाँ से। तो ये है 2 का वर्ग 4 और ये 2 धन है, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, तो 4 में से 2 जा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जा 1, तो 2 1 नाम 2। ये दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड जो बताने जा रहे हैं इतना ज़रूरी है, इतना इम्पॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा, नोट बना लीजिएगा, घोल के पी जाइएगा। क्या पीना है घोल को, वो देखिएगा। कभी भी अगर x प्लस 1/x का मान 2 दे दे, कभी भी, तो इसका ये मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है वो है 1, तभी तो 1 और 1 मिलकर के 2 आया है। और इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन पूछा तो आप यहां पर रख देंगे 1 धन 1, इसका भी मान 2 आया। फिर अगर क्वेश्चन कर रहे हैं कि x प्लस 1/x का मान दिया है 2, आप पूछ रहे हैं x धन 8 और 1/x पर 9 का मान कितना होगा। अरे भाई यही बताए हैं कि अगर x प्लस 1/x का मान 2 दिया तो इसका मतलब x का मान 1 है, तभी तो 1 और 1 मिलकर के 2 हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 का क्यूब, 1 पर कितना भी घात रहे 1 और इस पर भी कितना भी घात रहे 1, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी इसकी भी वैल्यू 2। x पर 36 धन 1/x पर 36 देता तो भी इसकी वैल्यू 2। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर कभी भी x प्लस 1/x का मान अगर दिया है 2, कभी भी यहाँ पर नोट करके आपको क्या लिखना है वो बता देते हैं। ये वाला सवाल समझ में आना, आपको नोट करके बता देते हैं क्या लिखना है। लिखिएगा नोट करके कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है 2, तो x पर कितना भी घात रहे n घात कर देते हैं, प्लस 1/x पर n घात, इसका भी मान हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। ये पूरी बातें आपको नोट में लिख लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं छठे फार्मूले की। तो छठा फार्मूला क्या है, तो छठे से बनेगा आपका क्या, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अर्थात x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर a माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बनेगा छठे से, बनेगा ना। अगर बात कर रहे हैं सतवें से क्या बनेगा, तो सतवें से बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो एक कोष्टक में 1 प्लस 1 और 1 में क्या बनेगा, ये तो वर्गाकार फार्मूला होता है। और अगर बात करें आठवें की, तो आठवां यहाँ लिख देते हैं। आठवां बनेगा a प्लस बी, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ए भी है ना, तो ए से भी कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेशल केस है, ए का मान x है और बी का भी मान x है, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और हमें जहां तक लग रहे हैं आपको हमने क्वेश्चन समझा दिया, कई क्वेश्चन बता दिया। अगर आपको ये चीजें समझ में आई होंगी तो आप अपने से कई क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो गया जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो ये भी फार्मूला हो गया। इन्हीं से हमने दिखाया कि कैसे स्पेशल केस बनते हैं, और यही स्पेशल केस के क्वेश्चन आप में आते हैं, और हमने आपको पूरा बता दिया और साथ में एक नोट्स भी बता दिया, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन आप में आते हैं। और रही बात इसकी प्रैक्टिस की, तो इसकी प्रैक्टिस आप सभी को कुछ क्वेश्चन, ठीक ना, कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है दोस्तों। हमने आपको थ्योरी बता दिया और कुछ क्वेश्चन भी हमने, हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं इनसे संबंधित, ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए और आप समझ पाएँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब इसको मिटा देते हैं हम और बताते हैं जो आप में क्वेश्चन आता है,
ठीक ना। ये एक स्पेशल केस था जो आप में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा भी कि जो बेस था, अगर आपको बेस समझ में आ जाएगा तो जो ट्रिक है, क्योंकि कोई सा भी ट्रिक कहीं और से नहीं बनता है, वो बनता है तो बेस से बनता है। तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। ट्रिक जानिए, बिल्कुल भी जानिए, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी जो क्वेश्चन आपको जल्दी से सॉल्व करने, वहाँ पर नहीं दिखाना है कि ना हमें बेस आते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर आपको दिखाना है कि हमें बेस आते हो या ना आते हो, हमें सवाल को लगाना है, ठीक ना। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है x + 1/x बराबर दिया है 3। तो कह रहा है x³ + 1/x³ भागा, भागा माने बटे ना, x² है, हाँ, x² + 1/x² का अनुपात पूछ रहा है। अभी हमने यहाँ पर बताया था कि अगर हम इसको क्यूब के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा। फार्मूला हमने बताया था ना कि अगर हम इसको क्यूब कर दे, दोनों पक्षों का क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा 27। डायरेक्ट मेथड हमने आपको बताया था। डायरेक्ट मेथड अगर आपको लगाना है तो 3 का क्यूब कर देंगे और उधर और 3 में इसी का गुणा कर देंगे, जो दिया रहता है इसी का क्यूब कर दीजिए तो वो आ गया 27, और 3 में उसी का गुणा कर दीजिए तो 3 त्रिका 9, और वही घटा दीजिए, क्योंकि प्लस वाला पूछ रहा है। माइनस वाला पूछते तो जोड़ देते। और अगर स्क्वायर ज्ञात करना तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर दीजिए तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और ये प्लस वाला पूछ रहा है ना तो क्या कर देंगे माइनस, तो 9 में से 2 जा, तो 27 में से 9 जा 18, और ये बटे 7। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 18/7। अब देखिए, अगर आपने बेस को समझा होगा तो इस सवाल को समझ में आ गया होगा, और अगर बेस को नहीं समझोगे तो फिर से उसको एक बार देखिए और तब बताइए, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको एक क्वेश्चन बताया है, अभी बताया है, तो 18/7 इस प्रश्न का उत्तर होगा 18/7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगले भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको करा देते हैं। जब ये क्वेश्चन बता ही दिए हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करा देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि x - 1/x का मान कितना दिया है भाई, 3 दिया है। तो कह रहा है x पर 4 घात और इस पर 4 घात का मान बताओ, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहले इसका वर्ग कर दो, तो ये देखो 1 का वर्ग धन दूसरे का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बताओ, इसका मान बताओ। 3 का वर्ग 9 और 2 उधर जाएगा तो ये जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 11, और फिर से इसका वर्ग करो तो हो जाएगा x पर 4 धन 1/x पर 4 धन फिर 2 आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन कितना 121 में से 2 घटेगा, क्योंकि 11 का भी तो वर्ग होगा, तो कितना आएगा 119, उत्तर हो जाएगा 119। ऑप्शन नंबर बी मार दो। समझ में आ रहा है सब सवाल। हमने क्या बोला है कि अगर इसका मान दे रखा है और इसको पूछ रहा है तो हम एक बार वर्ग करेंगे तो इसका वैल्यू ये आ गया, और दोबारा वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग हो गया 121, और इधर धन है तो धन दूना आएगा, तो उधर माइनस 2 हो जाएगा, तो हो गया 119, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बेस समझ में कुछ ना कुछ आया होगा तो आपको जरूर सब सवाल समझ में आए होंगे। फिर एक सवाल है, फिर आपकी कई सवाल लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये सब आपके जो परीक्षा है ना उन सभी में ये क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, a - 1/a बराबर 7, तो दे रखा है a² + 1/a² का मान बताओ।
जरा बताओ भाई, ये रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। माइनस है तो उधर जाएंगे तो प्लस करेंगे तो 7 का वर्ग करेंगे और +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। ऑप्शन क्या है भाई? डी। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन है, अगर आपको बेस समझ में आया तो एक बार कोई सवाल को लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक ऐसा लगा क्लास, इसको जरूर आप बताइएगा, ठीक ना। ओके दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।